एक दूर दराज गांव में, जहां कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और हरे भरे खेत दूर तक फैले हुए थे, वहां एक बहुत पुराना और घना पेड़ खड़ा था। उस पेड़ को लोग जिंदा पेड़ कहते थे। ये नाम उसे इसलिए मिला था क्योंकि गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह पेड़ सिर्फ छाया और फल ही नहीं देता, बल्कि लोगों की भावनाएं भी समझता है। ये पेड़ गांव के बीचों बीच एक कुएं के पास था। गर्मियों में इसकी छाया ठंडी राहत बन जाती, मुसाफिर इसके नीचे बैठकर आराम करते, बच्चे इसके आसपास खेलते और पक्षी इसकी शाखाओं पर खुशी से चहचहाते। रात के समय चांदनी इसकी पत्तियों से टकराकर अजीब सी चमक पैदा करती, जैसे पेड़ सांस ले रहा हो। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत संवेदनशील दिल का था। वो अक्सर स्कूल से लौटकर जिंदा पेड़ के नीचे बैठ जाता और उससे बातें करता। पेड़ बाबा, आज शिक्षक ने मुझे डांटा, या पेड़ बाबा, मुझे लगता है दुनिया बहुत बदल गई है। पेड़ चुप रहता, लेकिन उसकी पत्तियों की सरसराहट अहमद को ऐसा महसूस कराती जैसे वो उसे जवाब दे रहा हो। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि शहर से कुछ लोग आ रहे हैं। वे लोग एक बड़ी सड़क बनाना चाहते थे जो सीधे गांव के बीच से गुजरेगी। समस्या ये थी कि सड़क की जगह पर वही जिंदा पेड़ आ रहा था। सरकारी कागजों के अनुसार उस पेड़ को काटना जरूरी था। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो कुछ लोग चुप रहे और कुछ ने कहा, एक पेड़ ही तो है, तरक्की के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन अहमद का दिल बैठ गया। वो दौड़ता हुआ पेड़ के पास गया और उसके तने से लिपटकर रोने लगा। पेड़ बाबा, वे तुम्हें काट देंगे। उस रात अहमद ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि जिंदा पेड़ बोल रहा है। पेड़ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे दादा को भी बचपन में यहीं बैठकर रोते देखा था। मैंने तुम्हारी माँ को भी यहाँ खेलते देखा है। मैं समय का गवाह हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी तुम लोगों के फैसलों पर निर्भर है। अगली सुबह अहमद ने अपना सपना सबको सुनाया। बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारी यादें हैं। जब सरकारी लोग पेड़ काटने आए, तो अहमद, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब उस पेड़ के चारों ओर खड़े हो गए। अहमद ने ऊंची आवाज में कहा, अगर आप इस पेड़ को काटेंगे तो आप हमारा इतिहास काटेंगे, हमारी सांसें काटेंगे। लोगों ने बताया कि इस पेड़ की जड़ों से कुआं जिंदा है, इसकी छाया से जमीन ठंडी रहती है और पक्षियों की वजह से कीड़े मकोड़े कम हो जाते हैं। ये पेड़ गांव की जिंदगी का हिस्सा था। अधिकारी चुप हो गए। पहली बार उन्होंने उस पेड़ को ध्यान से देखा। उसके तने पर पुराने निशान थे, शाखाओं पर घोंसले थे और पत्तियों में जीवन की सरसराहट थी। कुछ दिनों बाद फैसला आया। सड़क का रास्ता बदल दिया गया। जिंदा पेड़ को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। उस दिन पूरे गांव में खुशी मनाई गई। अहमद ने पेड़ के तने पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, पेड़ बाबा, तुम सच में जिंदा हो। हल्की सी हवा चली, पत्ते सरसराए, जैसे पेड़ ने जवाब दिया हो। और तब से गांव के बच्चे ये कहानी सुनाते हैं कि जो पेड़ों को सुनता है, वही जिंदगी को समझता है।